बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने कहा था कि ना कोई ऐसे शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाए जो कि किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। मुर्तज़ा वहाब के हवाले से आपने कहा उनका तजुर्बा भी नहीं है और कंसेंसस के साथ एडमिनिस्ट्रेटर को तैनात करने की आपने बात की थी, तो ये तो हुआ नहीं है। तो अब भी आप मुखालफत करेंगे मुर्तज़ा वहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर या आप सपोर्ट करेंगे उनको? आप मुर्तज़ा वहाब की ज़ात से मुझे कोई इशू नहीं है। आई हैव नो इश्यूज़ विद मुर्तज़ा वहाब। प्रॉब्लम यह है कि आप जब एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे, एक कंट्रोवर्शियल एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे, तो उसके साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। अपोजिशन का उनके साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। कराची की जो इस वक्त हकीकी नुमाइंदगी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से तमाम सीटें जीती है मोस्टली, और उसके बाद कुछ सीटें MQM वहाँ से जीती है। ये दोनों अगर कराची के एडमिनिस्ट्रेटर के मामले पर ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो वो काम उस तरह से नहीं हो पाएगा। मैंने ये बात वज़ीर आला को भी बताई थी, मैंने ये बात आपके टेलीविज़न चैनल से भी उनको पहुंचाई, और मैंने कोशिश ये की कि ये काम ना हो और कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो। ज़ाहिर है क्योंकि जो कराची का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, KTP जिसको हम कहते हैं, उस प्लान के तहत वफाकी हुकूमत उस प्लान में 1.1 बिलियन का जो प्लान है उसमें ज़्यादातर हिस्सा तकरीबन 70% वफाकी हुकूमत डाल रही है। और वफाकी हुकूमत की मंशा के ख़िलाफ़ या उनसे मशावरत किए बग़ैर या उनकी जो वादे थे उसके ख़िलाफ़ अगर काम करने जाएंगे तो ये काम रुक जाएगा। नहीं साहब, यानी कि अभी भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सिंध हुकूमत के इस फैसले को, आप इसकी मुखालफत ही कर रहे हैं? इस फैसले के ख़िलाफ़ मैं हूँ। मैंने तमाम अपोजिशन जमातों से भी बात की है, वो भी इस फैसले से खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि ये फ़ैसला ऐसा फ़ैसला हो जो हम सबको काबिल कबूल हो, हम ऑन बोर्ड हों और फिर हम मिलकर कराची के लिए काम करें। ये तो कराची के ऊपर एक तरह से मुसल्लत किया जा रहा है कि एक फ़ैसला जो आपने सोच लिया वो आपने मुसल्लत किया एक नॉन इलेक्टेड आदमी को, एक ऐसे आदमी को जो कराची का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, एक ऐसा आदमी जो कंट्रोवर्शियल से मेरी मुराद के पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल है, जो अपोजिशन के साथ हमेशा दस्तगिरबा और जंग में रहा है, उसको हवाले आप कराची करेंगे एंड देन यू एक्सपेक्ट कि वो सारे लोग उनके साथ मिलकर चलें, तो वो मुश्किल हो जाएगा। साहब, पहले भी आपने मुखालफत की थी, अब भी आप मुखालफत करेंगे और दूसरी पार्टीज को भी आप ऑन बोर्ड ले रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले मुर्तज़ा वहाब साहब ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में ये बताया था कि उनकी मुलाकात हुई आपसे गवर्नर हाउस में, CM भी वहाँ पे मौजूद थे, और वहाँ पे आपने कहा कि ठीक है चलें, हमारी पहले इशू थे लेकिन अब क्योंकि आपको अपॉइंट कर दिया तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। वो क्या कहा था उन्होंने, सुन लीजिए, इसके बाद जवाब दीजिएगा। सूबाई वज़रा की हल्फ बर्दारी की जो तकरीब थी उसमें गया था, गवर्नर साहब से मेरी वहाँ पर मुलाकात हुई, वज़ीर आला सिंध की मौजूदगी में और लोग भी थे, और गवर्नर साहब ने मुझे मुबारकबाद दी और ये कहा कि हमने एतराज़ ज़रूर किया था आपकी अपॉइंटमेंट पे, बट नाउ दैट यू बीन अपॉइंटेड, हम चाहते हैं कि शहर की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए मिलकर काम किया जाए। मैंने कहा सर बड़ा पॉजिटिव आपने बात की और इंशाल्लाह कोऑर्डिनेशन के साथ, आपकी मदद के साथ चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। जी इमरान साहब बड़ी मुस्बत बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि आपने कहा कि ठीक है अब चलें मिलकर काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कराची के लिए काम करते हैं। देखें, जो पिछला एडमिनिस्ट्रेटर थे ना, हमने उनसे भी कहा था कि हम आपका साथ देंगे, और उनसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो पहले एडमिनिस्ट्रेटर लगे थे कराची के, हमने उस वक्त भी उनसे कहा था हम आपका साथ देंगे, बनाए कराची को आप कैसे बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। मेरे शहर से अगर कचरा उठ जाए, मेरे शहर के अगर गटर ठीक हो जाए, मेरे शहर को पानी मिल जाए, तो मैं रुकावट तो नहीं बनूंगा उसमें। लेकिन इस सियासी तकर्रुरी के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं समझता हूँ कि ये तकर्रुरी नहीं होनी चाहिए थी। ये सब तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके और उसके बाद कोई मुशावरत करके एक ऐसा अमल होना चाहिए था, और ये भी शॉर्ट पीरियड के लिए होना चाहिए, 2 महीने 3 महीने डेट दे दें कि कब इलेक्शन कराना चाहते हैं। इलेक्शन से तो नहीं भागना चाहिए। एक जमहूरी जमात, एक जो अपने आप को बहुत बड़ा जमहूरी जमात कहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उससे ये तवक्को करना कि वो अपने आप को जमहूरी भी कहते रहें और साथ में गैर जमहूरी इकदाम भी करें, यानी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर जो है, मैं इसे गैर जमहूरी इकदाम करार दे रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर होना ही नहीं चाहिए। तो एक बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए और स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है कि मेयर की टर्म ख़त्म हो गई, नेक्स्ट इलेक्शन की डेट आ गई, बीच में 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने तो एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, उसने कर लिया। ये तो परमानेंट बेसिस पे जो आप करने जा रहे हैं, ये तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। दीगर तहरीक इंसाफ के हवाले से भी पंजाब में KP में यही बात करती है कि ना आप लोकल बॉडीज को बहाल करते हैं, ना वहाँ इलेक्शन करवाते हैं, तो जिस इक़दाम को आप गैर जमहूरी कह रहे हैं वो इल्ज़ाम आप पे भी लगते हैं। लेकिन खुर्रम शेख जमान साहब ने कल मेरे प्रोग्राम में कहा था कि 148 यानी कि लोकल बॉडीज के हवाले से पिटीशन ऑलरेडी उनकी मौजूद है, अब इनकी अपॉइंटमेंट को भी वो कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो क्या ये अब ऑपोजिशन, सिंध में ऑपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है?
मेरी बात नहीं हुई, लेकिन अगर वो चैलेंज करना चाहते हैं तो रास्ता उनके लिए खुला हुआ है। कोर्ट तो सबके लिए खुले हुए हैं, अगर वो कोई लीगैलिटी उसमें से निकालते हैं तो निकालें। मैं अपनी बात पर बिल्कुल कायम हूँ जी। मैंने जो बात की थी कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर के तकर्रुर के ख़िलाफ़ हूँ, वो मैंने बात उस वक्त भी की थी, मैं आज भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं किसी प्रोजेक्ट्स के अंदर, कराची की तरक्याती प्रोजेक्ट्स के अंदर किसी चीज़ में रुकावट नहीं बनूंगा। बाकी एडमिनिस्ट्रेटर के तकर्रुर। लेकिन इमरान साहब इवेंचुअली चाहते हैं कि कराची में काम हो, कराची के मसाइल हल हो, कराची वालों का भला हो, तो उसके लिए क्या आप नहीं समझते कि एक बेहतर अपॉइंटमेंट है? यंग है, कराची से ताल्लुक है, एनर्जेटिक है, काम करते हुए नजर आते हैं मुर्तज़ा वहाब हमें हर जगह, और क्योंकि उनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है तो जो एक कोऑर्डिनेशन का मामला था वो भी हल हो जाएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर को हमेशा ये होता है कि इख्तियारात नहीं मिलते, अब उन्हीं की पार्टी सिंध हुकूमत में है तो इख्तियारात की जो जंग है वो भी नहीं नजर आएगी। तो आपको नहीं लगता कि कराची के लिए एक बेहतर फैसला है और बेहतर काम हो सकता है? नहीं, स्मूथ होगी नहीं इसमें, इसलिए कि जो पॉलिटिकल राइवलरी है दोनों जमातों की, उसको लीड इधर से मुर्तज़ा वहाब करते हैं और उस तरफ से हलीम आदिल शेख उसको लीड करते हैं, और वो राइवलरी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर मैं कहूँ कि हलीम आदिल शेख को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बना दें और बहुत अच्छा उसके बाद कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं होगी बात ये कहना। तो लिहाजा हमने इसीलिए सजेस्ट ये किया था कि न्यूट्रल आदमी को बनाएं जिस पे दोनों को भरोसा हो, जो पार्टीजन ना हो, जो अपने प्रोफेशनली इस शहर को लेकर चले, जिसके साथ हम मिलकर काम कर सकें। आप रिव्यू में कहा था कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को रोकना पड़ जाएगा अगर ये अपॉइंटमेंट होती है, तो क्या वफाकी हुकूमत का ये इरादा है कि अब क्योंकि मुर्तज़ा वहाब अपॉइंट हो गए एडमिनिस्ट्रेटर तो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को रोक दिया जाएगा क्या? मैं कह नहीं सकता, मेरा नहीं ख्याल कि वो रोकेंगे उसको, लेकिन मेरा जो कहने का मकसद था वो ये था कि ये खटाई में पड़ सकता है, ये डिले हो सकता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग की नज़र हो सकता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ सकती हैं कि जो मुश्किलात का बायस बने, ना कि आसानी का बायस बने। इमरान इस्माइल साहब, उम्मीद करते हैं कि तहरीक इंसाफ यानी कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत मिलकर काम करे और कराची वालों का भला हो, कराची के जो मसाइल है वो हल हो।